नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो हार्ट अटैक्स प्रिवेंट करने के बारे में है। आजकल सडन हार्ट अटैक्स बहुत आते हैं। यूजुअली रीज़न स्ट्रेस होता है। अगर आप अपने हार्ट को इग्नोर करके काम करते रहेंगे तो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है। लोन्स लेते हैं, शादियों के लिए लोन्स लेते हैं, कपड़े खरीदने के लिए लोन्स लेते हैं, फर्नीचर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, कोई मर जाता है वो सेरेमनी करने के लिए लोन लेते हैं। गरीब लोग जो होते हैं उसमें 16,000 सैलरी है, उसमें 14,000 लोन में जा रहा है क्योंकि किसी की दादी मर गई, उसकी सेरेमनी के लिए लोन ले लिया, किसी की बहन की शादी हुई है, उसकी सेरेमनी के लिए लोन ले लिया। तो इतना लोन लेके 1-2 दिन की सेरेमनी में बहा देना पैसा और फिर बोलना कि हम गरीब हैं, ये अपने आप से अत्याचार है। और जहाँ आप अपने आप से अत्याचार करेंगे वहाँ आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक के रीज़न अल्कोहल एडिक्शन भी होते हैं, ड्रग एडिक्शन भी होता है। पर जो लोग एक्सेसिव एडिक्शन में नहीं है, स्मोकिंग भी होता है, पर जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग या अल्कोहल या ड्रग्स नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है। क्रेडिट कार्ड्स पे लोग बहुत सामान खरीद लेते हैं, बाद में लोन चुकाने पड़ते हैं, उसकी वजह से हार्ट में बहुत स्ट्रेस आता है। जब भी हार्ट में स्ट्रेस आए तो आपको ध्यान देना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए। पास्ट लाइफ थेरेपी करने से भी हार्ट में बहुत हीलिंग होती है। अगर आपके ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है तो पास्ट लाइफ थेरेपी भी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि कोई भी फेटल कंडीशन में पास्ट लाइफ थेरेपी नहीं करते हैं क्योंकि फिर सोल को समझाना कि बॉडी में रहना है ये बहुत मुश्किल होता है। तो फिर सोल बॉडी को छोड़ के भागना चाहता है कि दूसरा बॉडी मिल जाएगा और फिर से रीस्टार्ट कर लेंगे। पर एक बात याद रखिए कि मरने के बाद दूसरा बॉडी आपको ज़रूर मिलेगा। सडन डेथ हो जाएगी तो दूसरा बॉडी ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ यहाँ ख़त्म हो जाए और आगे आपको ह्यूमन बॉडी नहीं मिले तो आपकी डेथ कंटेंटमेंट में होनी चाहिए, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, शांति के साथ होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि अब आप मरने वाले हैं और आपका मन शांति में होना चाहिए। तब आप दूसरी लाइफ अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप स्वर्ग पहुंच गए तो आप दूसरी लाइफ अवॉइड कर सकते हैं, आप वहीं रह सकते हैं। मगर आपकी फिर भी जानवर जैसे, पक्षी जैसे, पेड़ जैसे लाइफ हो सकती है। उसके बाद जब आपका कर्मा ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। मगर अगर आपकी सडनली डेथ हो गई तो 100% आपकी अगली ह्यूमन लाइफ होगी ही। और इसके अलावा भी आपकी प्लांट में, एनिमल में, फिश में, फ्लावर में, ग्रास में लाइफ हो सकती है। एक ह्यूमन बॉडी कम से कम 5 टुकड़ों में बट जाता है एक ह्यूमन सोल डेथ के बाद, और उनमें से एक तो ह्यूमन सोल होता ही है। और ज़रूरी नहीं है कि रीबर्थ हो, कई बार रीबर्थ होता है, कई बार आपका सोल एक अडल्ट फॉर्म से अटैच हो जाता है। जैसे अगर आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हुई है अकस्मात जल्दी, तो वो जो पार्टनर जिंदा है उससे नॉर्मली अटैच हो जाते हैं और पूरी लाइफ वहाँ से कंप्लीट करते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी पिछले लाइफ में दूसरा पार्टनर जल्दी मर गया हो, तब ऐसा होता है कि सडन डेथ हो सकती है। तो फिर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं फिर आप दूसरे पार्टनर के थ्रू कंप्लीट करते हैं, आपके लवर के थ्रू या आपके पेरेंट्स के थ्रू या आपके ब्रदर के थ्रू, जिससे भी आप अटैच्ड हैं, वहाँ से आपकी जिम्मेदारियां कंप्लीट होती हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मरने के बाद आपको सडनली मोक्ष मिल जाएगा और सारी आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। मोक्ष मिलने के लिए आपको सबसे माफ़ी चाहिए होती है, जो आपसे नाराज़ हैं, और आपको सबको माफ़ी देनी होती है। किसी से आप गुस्सा रहेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई आपसे गुस्सा रहेगा तो भी मोक्ष नहीं मिलता है। उसके बाद भी फिर वो ऊपर जाके कार्मिक चेकअप होता है कि क्लियर है या नहीं है। और जब आपको हर तरफ से फॉरगिवनेस मिल सकती है या फिर आप वो गलती वापस नहीं करेंगे, आपको अवेयरनेस है कि वो गलती थी और अब वो फिर आप वापस नहीं करेंगे, तब आपको मोक्ष मिलता है। और निर्वाणा, एनलाइटनमेंट के लिए 4 बार मोक्ष मिलता है, फिर एनलाइटनमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मरने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए जितना आराम से मज़े से जी रहे हैं जीते रहिए, और फिर सडनली मर जाएंगे एक दिन तो ऐसा नहीं। उसमें क्या होता है कि आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो पहाड़ के और सडनली नीचे गिर जाओगे, आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, आपका रीबर्थ होगा और फिर आपका मुश्किलों में रीबर्थ होगा। जिस स्टेज में आपकी डेथ हुई है उस स्टेज पे रीबर्थ होगा। तो
इसीलिए ध्यान रखिए कि आपकी जब डेथ आप करें थोड़ा प्लान करके करें और हेल्दी रूप में डेथ हो, जितना पूरा कोलैप्स करके डेथ मत कीजिए, थोड़ा जल्दी। कई जगह तो कई हॉस्पिटल्स में यूथेनेशिया अलाउड होता है, तो हमारा एलोपैथिक सिस्टम इतना एडवांस नहीं है अभी कि आपका इमोशनल हीलिंग कर सके, और कई बार फिजिकल हीलिंग के लिए इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली अगर आपकी बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, शुरू के स्टेजेस में आप जा रहे हैं कैंसर में या हार्ट डिजीज़ में, तो इमोशनल हीलिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एडवांस स्टेजेस में भी जब आपका हीलिंग होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो बिल्कुल एक्सट्रीम तक इस स्टेज पर डेथ लीजिए कि आपका बॉडी रीजनेबली हेल्दी है और चल रहा है, ताकि नेक्स्ट लाइफ में आपका बॉडी हेल्दी हो और चल रहा हो। जिस स्टेज में आप मरेंगे फिर नेक्स्ट लाइफ उसी स्टेज से शुरू होती है। अगर बिल्कुल ही आपने बॉडी को कोलैप्स कर दिया मरने के पहले, तो अगले लाइफ में आप डिसेबल्ड पैदा होगे। ऐसा बहुत होता है आजकल, डिसेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। अगर कहीं ब्लैक मैजिक वगैरह से सोल फ्रैगमेंटेशन हो जाता है तो अगले लाइफ में आपको ऑटिज्म हो सकता है, एस्पर्जर्स हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आप को रोज़ी ये टीनेज पार्क है और सब कुछ आप रात भर दारू पी रहे हैं, कल हैंगओवर भी नहीं होगा। अगर आप अपने आप को नुकसान करेंगे और सडनली आपकी डेथ होगी तो अगले लाइफ में आपको पे करना पड़ेगा। जब नॉर्मली से लोगों को सीवियर डिप्रेशन केसेस जब आते हैं पास्ट लाइफ थेरेपी में, तो स्पिरिट रिलीजमेंट होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, और नॉर्मली ऐसे केसेस में अगर वो पास्ट लाइफ तक जाते हैं तो सुसाइड हुआ होता है। और ये लाइफ देखकर ही, जब आप अपना सुसाइड देखकर उसको हीलिंग देते हैं, उसके बाद ही आपका डिप्रेशन पूरी तरह जाता है। तो आपको कन्फ्रंट करनी पड़ती है ये बात कि सुसाइड के बाद भी आप जिंदा हो, दूसरे बॉडी में हो पर जिंदा हो। लोगों को समाधि लेने के बाद भी उनका रीबर्थ होता है, और आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है ये बात कि समाधि लेने के बाद भी आप जिंदा हो। सो सिंपली डिसाइड कर लेना कि अब मैं मर रहा हूँ, उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होती है। ये एक कॉस्मिक स्कूल है अर्थ, और आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं आपको पॉजिटिव होके निभानी पड़ती हैं, चाहे आप पूरी तरह मटेरियलिस्टिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं। लाइक शादी पे आप लाखों का खर्चा ना करें, आप 10 रुपये में शादी कर लें, 100 रुपये में कोर्ट में शादी कर लें, पर शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। खाना पीना सब अरेंज करना पड़ेगा, अपने लिए और दूसरे के लिए। कंपटीशन की जगह कंपैशन ज़्यादा होना ही पड़ेगा। आपके दिल में दूसरे को देने की इच्छा होनी पड़ेगी शादी के बाद, तभी आपकी शादी चलेगी। तो जो भी आपके इमोशनल लेसन्स होते हैं वो सारे इमोशनल होते हैं। सोल लेसन्स हमेशा इमोशनल होते हैं, फाइनेंशियल नहीं होते हैं। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आप निभा सकते हैं उतना निभाइए, जो नहीं निभा सकते वो छोड़ दीजिए, उस पर आपका जजमेंट नहीं होगा। मगर अगर आप अपना इमोशनल सोल लेसन छोड़ेंगे, जैसे पेशेंस छोड़ देंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, या फिर ऑनेस्टी छोड़ जाएंगे और चोर बन जाएंगे, तो वहाँ आपको पे बैक करना ही पड़ेगा। सो कार्मिक डेट बिल्कुल क्लियर रखिए। और कई बार भगवान बोलते हैं कहाँ आपको पैसे देने हैं, कहाँ नहीं देने हैं, तो भगवान से बातचीत, डायलॉग क्लियर रखिए, डायलॉग बना के रखिए। रेकी वगैरह आप करेंगे तो आपको पास्ट लाइफ थेरेपी में भगवान से डायलॉग बनाना, सोल से डायलॉग बनाना आ जाता है। तो अपने स्पिरिट से डायलॉग बना के रखिए कि स्पिरिट क्या चाहता है, वो आपके बॉडी में क्यों है, ताकि स्पिरिट बॉडी को छोड़ना नहीं चाहे और स्पिरिट स्ट्रेस को लो रखे, ताकि आप वही चीज़ें खरीदें जो आप पे बैक कर सकते हैं आराम से, एक्सेसिव स्ट्रेस के बिना। इतना सामान मत खरीदिए। अगर 2 कार 3 कार खरीद ली हैं, घर के EMI जा रहे हैं, बहुत सारे FDs कर लिए हैं, तो उसमें हार्ट में बहुत स्ट्रेस आता है और बॉडी कोलैप्स कर जाता है। सो जितना हो सकता है रीजनेबली अपने नॉर्मल ज़िंदगी जी के, जहाँ आप नॉर्मल एक्सपेंसेस कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ की देखभाल कर पा रहे हैं, अपना खाना पीना अफोर्ड कर पा रहे हैं, उतना रखकर फिर आप सेविंग कीजिए। हॉलीडेज़ पे भी तभी जाइए जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आप घर में बैठ के हॉलीडे ले सकते हैं, या लोकल हॉलीडे ले सकते हैं, लोकल होटल्स में जाके ले सकते हैं, खाना पीना बाहर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करना है मस्ती करने के लिए। कई लोगों के लिए बहुत टायरिंग होता है ट्रैवल करना। सो हर इंसान के लिए सेम रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, और आपके लिए जो अच्छा है वो आप करें, ये नहीं कि दूसरा कह रहा है तो वो आपको करना ही है। सो उन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी लाइफ का ध्यान रखें, और कोशिश करें कि आप ज़िंदा रहें, ताकि आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ रह सकें, और आपके पेरेंट्स भी खुश रहें कि आप ज़िंदा हैं। सो अपने हार्ट पे स्ट्रेस कम दीजिए, मटेरियल चीज़ों के बारे में कम चिंता कीजिए,
और स्पिरिचुअल होने के बारे में, खुश रहने के बारे में ज़्यादा चिंता कीजिए, क्योंकि खुशी ही नई वेल्थ है। नमस्ते, थैंक यू।